बूढ़ी काकी लेखक मुंशी प्रेमचंद की कहानी है ये। और इस कहानी के माध्यम से समाज में व्याप्त वादा खिलाफ़ी, आजकल ये देख रहे हैं हम समाज में कि जिनके पास अपनी संतान नहीं है, ऐसे वृद्धों का उनके रिश्तेदार अपनी ज़मीन अपने नाम कराकर और उनके जीवन यापन का जो वादा करते हैं वो वादा वो पूरा नहीं करते। जैसी जायदाद उनके हाथ में आ जाती है वैसे ही वो क्या करते हैं, तुरंत भूल जाते हैं और फिर उनके जीवन का यापन करने में आगे नहीं आते हैं। अर्थात जो शर्त तो रखी गई थी कि भाई हम तुम्हें जायदाद देंगे और बदले में तुम हमारा जीवन बिताना, क्योंकि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तब वो क्या हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, तो अपने जीवन को जो है पूरा करने में असमर्थ हो जाता है। इसलिए कुछ उस समय रिश्तेदार आगे आते थे और वो उनके जीवन यापन का पूरा वादा करके उनकी ज़मीन जायदाद अपने नाम पे करा लेते थे। वृद्धों के प्रति तिरस्कार की भावना पर जोरदार प्रहार किया है ये समाज में। वास्तव में लेखक उन्हीं समस्याओं को अपनी पुस्तक में, अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में लिखते हैं जहाँ पर समाज में जो भी समस्याएं नज़र आती हैं। तो ये समाज की एक ऐसी समस्या है। पहले तो चलो ठीक है, जिनके संतान नहीं होती थी उनकी समस्या होती थी कि कैसे जीवन है। आजकल तो जिनके अपने बच्चे हैं वो भी कहाँ ले जाके रख दे रहे हैं, वृद्धाश्रम में रख दे रहे हैं। संतान के रहते हुए भी इंसान बूढ़ा होने पर लावारिस की तरह जाकर, अनाथों की तरह जाकर वृद्धाश्रम में रह रहा है। ऐसा नहीं कि जो गरीब हैं, जिनके पास धन संपदा जायदाद है, उनकी भी स्थिति यही है। जैसे ही वह वृद्ध होते हैं, असमर्थ होते हैं, वैसे ही उनके संतान जो है उनका जीवन बिताने के बजाय उनकी प्रॉपर्टी लेकर उन्हें वृद्धाश्रम में ले जाकर छोड़ देते हैं। यहाँ कहानीकार ने बुजुर्ग जनों के मन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उनके प्रति आदर भाव रखने के लिए समाज को प्रेरणा दी है। समाज को एक प्रेरित किया है कि ऐसे जो वृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि आज वो हैं तो कल हम भी उसी जगह रहेंगे। जैसे एक छोटी सी कहानी आती है कि एक परिवार में एक बेटे बहू अपने माँ को लकड़ी के ऐसे कठौते में, जो लकड़ी का बर्तन होता था, उसमें खाना दिया करते थे। और वो बेटे बहू का जो बच्चा था वो देखता था। तो एक दिन वो एक बर्तन बना रहा था और उस बर्तन को बना रहा था तो माता पिता ने उसके पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, ये मैं बर्तन बना रहा हूँ, जब आप लोग बूढ़े हो जाओगे तो मैं इसी बर्तन में आप लोगों को भोजन दूंगा। और उसी समय उनकी आँख खुली कि सही बात है, आज मेरे माँ बाप जिस अवस्था में है, कल हम भी उसी अवस्था में पहुँचेंगे और हमारा बच्चा जो देख रहा है वही व्यवहार हमारे साथ करेगा। तो इसलिए समाज में जो व्यवहार हो रहा है, जो बच्चे देख रहे हैं, वही व्यवहार आज हो रहा है। तो इसी को उन्होंने सामने रखा है। बहुत सुंदर कहानी है ये। इस कहानी को जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कैसे इसका नाम ही बूढ़ी शब्द ही इस शीर्षक से पता चलता है, बूढ़ी काकी, कि किस अवस्था में जाकर किस समस्या को हमारे सामने लेखक ने रखने का प्रयास किया है। यहाँ पर एक बूढ़ी काकी है जिनकी ज़मीन संपदा सब कुछ है और उनका भतीजा जो है उस अपने नाम करा लेता है और उसकी पत्नी और वो एक शर्त रखते हैं कि हम आपका जीवन बिताएंगे। लेकिन होता नहीं है ऐसा। तो बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। अक्सर जो बचपन में शौक़ और जो बचपन में मन होता है वही बुढ़ापे में भी जाकर होता है। तो यहाँ पर भी बूढ़ी काकी में जीवा यानी जीव का स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी। जो बूढ़े हो जाते हैं ना, उनमें
बचपना लौटता है वास्तव में, और वह कुछ खाने का ऐसा प्रयास मन उनका करता है जो कभी बचपन में हुआ करता था। और यही चेष्टा यानी कि यही कोशिश वो करती थी, कुछ उन्हें कुछ अच्छा जीभ को स्वाद मिले, कुछ अच्छा खाने को मिले, और अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त तो कोई दूसरा सहारा ही नहीं है। समस्त इंद्रियां, अब इसमें इंद्रियां नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके हैं। बुढ़ापे में हमारे नेत्र यानी आँख कमज़ोर हो जाती है, हाथ पैर यानी वो भी कमज़ोर हो जाते हैं, और वो इंसान जो है चलने के और कुछ कार्य करने के काबिल नहीं रह पाता। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। अगर वो कोई चीज़ मांगती तो घर वाले उनकी बात ही नहीं सुनते थे। तो बुढ़ापे में बोलते हैं इंसान बोलता रहता है, चिल्लाता रहता है, और घर के लोग उनकी उपेक्षा करके उनकी बात को सुनते नहीं हैं। तो भोजन का समय टल जाता या उसका परिमाण पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो रोने लगती। ये तो बड़े दुख की बात थी कि परिवार में अगर कोई वस्तु आए तो सभी को समान भाग में मिलना चाहिए। तो जो कोई वस्तु आती सबको मिलती, लेकिन बूढ़ी काकी को नहीं दिया जाता। जब उन्हें पता चलता कि इस घर में ये वस्तु आई थी और मुझे नहीं मिला, तो वो क्या करने लगती? रोने लगती। और उनका रोना सिसकना रोना ना था, जोर जोर से गला फाड़ फाड़ के वो रोया करती थी। तो उनके पति देव को स्वर्ग सिधारे कालांतर बहुत समय बीत चुका था, और बेटे भी तरुण होकर चल बसे थे, यानी दुनिया में उनका कोई, तरुण यानी नौजवान होकर वो चल बसे थे, संसार में उनका कोई भी नहीं था, एक भतीजे के सिवाय और कोई भी नहीं था। और भतीजे ने क्या किया था? सारी संपत्ति अपने नाम पे लिखवा ली थी। और लिखाते समय भतीजे ने बहुत लंबे चौड़े वादे किए थे कि तुम अपनी संपत्ति देखो, अगर उसे निस्वार्थ सेवा करनी होती तो वो उनकी संपत्ति अपने नाम नहीं करता, वो तो वैसे भी उसके नाम पे जाता। बूढ़ी काकी के मरने के बाद भी भतीजे के अलावा कोई नहीं था, वो तो वैसे भी उसको संपत्ति बाद में मिलती अगर बूढ़ी काकी स्वयं चाहती। लेकिन उसने सेवा भाव के एवज में क्या किया था? बूढ़ी काकी की संपत्ति को अपने नाम पे कर लिया था, और बहुत सारे वादे करके उसने केवल बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया। और इस प्रकार बूढ़ी काकी की संपत्ति में से उस समय, जिस समय ये कहानी लिखी गई है, 150, 100, 200 रुपये का बहुत महत्व था। जैसे आज हम लोग हज़ारों लाखों की बात हम करते हैं, उस समय सैकड़ों की बात होती थी। सैकड़ों रुपए का बहुत महत्व था उस समय, एक एक रुपये का बहुत महत्व था। और 100-150 रुपये उनके संपत्ति से उनको आय मिलते थे। फिर भी बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन बड़ी कठिनाई से मिलती थी। संपत्ति उनकी थी, जमीन जायदाद उनका था, उनकी आय भी आती थी 150-200 रुपये, लेकिन पेट भर भोजन उन्हें मिलता नहीं था। इस प्रकार जो है उनके भतीजे का नाम था पंडित बुद्धिराम का, और उनकी अर्धांगिनी थी, उनकी पत्नी का नाम था रूपा। और इस प्रकार जो है सज्जन थे, लेकिन फिर भी कोई दोष नहीं उनको दिया जा सकता था। रूपा स्वभाव से थोड़ी सी तीव्र यानी तीखे मिजाज की थी, लेकिन फिर भी वो ईश्वर से थोड़ा बहुत डरती थी। फिर भी जो है उन बूढ़ी काकी की सेवा वो दोनों जैसा करना चाहिए था, जैसे वादे किए थे उन्होंने, वैसा नहीं करते थे। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार पर दुख भी होता था, खेद यानी दुख होता था। वो उस टाइप के इंसान नहीं थे, वैसे उस प्रकार के इंसान नहीं थे, सज्जन इंसान थे। फिर भी कभी कभी लगता था कि मुझसे क्या हो रहा है, मैंने अपनी बूढ़ी काकी का संपत्ति तो ले लिया, लेकिन बदले में अपने वादे को पूरा नहीं किया। तो विचारते इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुस बना बैठा हूँ, और लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। और इस प्रकार जो है माता पिता का रंग देखते ही बूढ़ी काकी को और सताया करते थे। अब देखो, परिवार वाले भी उनको बहुत सताया करते थे। एक तो बुढ़ापा वैसे ही कष्ट दे रहा है बूढ़ी काकी को, उनके पति नहीं, उनके अपने बच्चे नहीं हैं, सिर्फ एक भतीजे के भरोसे वो संपत्ति दान करके उसके नाम करके वो अपना जीवन यापन कर रही हैं, और बदले में परिवार वाले उनके साथ अनुकूल व्यवहार नहीं कर रहे थे। तो क्या होता था, कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी पर कुल्ली कर दे, कोई मुंह में पानी लेकर उनके ऊपर उगल देता था। काकी चीख मार मार कर रोती। कितनी दयनीय दशा होगी उनकी।
जब इंसान देखो बुढ़ापे में जब इंसान चल फिर नहीं सकता, उनको दिखाई भी कम देता था, ऐसी अवस्था में जो घर के लोग थे, जो बच्चे थे, वह उनको सताने का प्रयास करते थे। कोई चुटकी काटता, सोचो कितना उनको दर्द होता होगा उस समय, बुढ़ापे का तकलीफ, ऊपर से परिवार वाले उनको सताया करते थे। काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियाँ, उनके पास गालियाँ देने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि वो जो भी चुटकी काटता या जो भी उन पर पानी फेंकता वो उनको मार नहीं सकती थी, पकड़ नहीं सकती थी, इसलिए वो सिर्फ क्या करती थी, गालियाँ ही देती थी। और फिर कभी कभी रूपा आ जाती तो काकी अपनी जीवा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग, कृपाण यानी शस्त्र, जो जीवा कई बार हमारी जीभ क्या करती है, शस्त्र का काम करती है। तो जब काकी को गुस्सा आता तो उन बच्चों को वो गालियाँ देने लगती, लेकिन कई बार रूपा के आने से वो चुप हो जाती, डर के मारे कि बच्चों को गालियाँ बकते हुए अगर रूपा देखेगी तो क्या हो जाएगा, चिल्लाएगी, इसलिए वो शांत हो जाती थी। संपूर्ण परिवार में यदि कोई काकी से किसी को अगर अनुराग यानी प्रेम था तो वो कौन था, बुद्धिराम की छोटी लड़की, वही लाडली नाम था उसका। और वो दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाती थी और यही उसका रक्षागार था। उसके दोनों भाई उसका छीन लेते थे, इसीलिए वह बूढ़ी काकी के पास ही बैठकर खाती थी और बूढ़ी काकी को वो मानती भी थी। तो परिवार में एक ही सदस्य बूढ़ी काकी से प्रेम करता था। एक बार रात के समय बुद्धिराम के द्वार पे शहनाई बज रही थी और बच्चों के झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहे थे। चारपाइयों में मेहमान विश्राम यानी आराम कर रहे थे और एक दो अंग्रेजी पढ़े हुए लोग जो है इस व्यवहारों से उदासीन थे। इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना उनकी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल था। गाँव के वातावरण में कई बार उस ज़माने में तो समझ लो अनपढ़ लोगों की संख्या ज़्यादा हुआ करती थी। कुछ इक्का दुक्का पढ़े लिखे लोग आकर उनके बीच में बैठना अपने आप को अपमानित महसूस करते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था गांव में। आप सभी गए होंगे विवाह में, देखा होगा विवाह के पहले तिलक आता है। लड़के की शादी हो तो लड़की पक्ष की ओर से तिलक आता है और एक रस्म होती है। तो आज बुद्धिराम के बड़े लड़के का तिलक हो रहा था और घर में एक प्रकार के समारोह का जो है माहौल था, या उसी का उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी। गांव में देखा होगा कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी समारोह होता है तो स्त्रियां क्या करती हैं, मंगल गीत गाती हैं। और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ा चढ़े थे। गांव में शादी विवाह में हलवाई लगाए जाते हैं। शहरों में तो देखते हैं कि कैटरिंग वालों को पूरा दे देते हैं, वो सब वो बनाते हैं, लेकिन गांव में शादी ब्याह के समय 2-3 दिन पहले हलवाई लग जाते हैं। और मिट्टी के बड़े बड़े चूल्हे, उस समय की, जिस समय मुंशी प्रेमचंद जी ने एक कहानी लिखी थी, उस समय का जो वातावरण था, उस समय का जो समय था, वो इन्होंने इसमें लिखा है कि बड़े बड़े भट्टे यानी बड़े बड़े चूल्हे, मिट्टी के चूल्हे जो ईंट आदि से बनाकर लगाकर बनाए जाते थे, उस पर बड़े बड़े कड़ा यानी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ चढ़ी हुई थी और पूरी कचौरियाँ निकल रही थी। और शादी ब्याह के अवसर पर पकवान बनाए जाते हैं ना, और वो पकवान बन रहे थे। और एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी और पूरे वातावरण में घी मसाले का सुगंध फैला हुआ था। बूढ़ी काकी को किसी ने बाहर नहीं बुलाया था। बूढ़ी काकी अपने कमरे में बेचारी चुपचाप शोक में विचार की भांति, और वो जो महक आ रही थी वो उनको विचलित कर रही थी, क्योंकि उनको किस परिवार के, क्योंकि देखो किसी समारोह में बड़े बूढ़े आगे आते हैं, लेकिन इस परिवार में बूढ़ी काकी अपने कमरे में चुपचाप शोक विचार यानी बहुत दुखी होकर बैठी हुई हैं और पकवान के सुगंध से विचलित हो रही हैं। कैसी सुगंध है, अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों ही के लाले पड़े हैं तो ऐसा भाग्य कहाँ कि भरपूर पूड़ियाँ मिले। जो बड़े बूढ़े होते हैं ना, उनको खाने का बड़ा शौक़ हो जाता है बुढ़ापे में। अब यहाँ तो उनको पेट भर रोटी भी नहीं मिलती है तो पूड़ियाँ कहाँ से मिले, और वो बहुत दुखी हैं। यह विचार कर उन्हें रोना आ गया। कलेजे में एक हुक यानी एकदम एक टीस सी चोट जैसे इनको लगी, वैसे
उठा और उन्होंने रूपा के भय से फिर मौन धारण कर लिया, चुप हो गई। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और ही बात होती है। अगर फूल कोई तोड़कर घर लाए, वो सूंघना, और जाकर पेड़ पर लगे हुए फूल को सूंघना, फ़र्क होता है ना दोनों में। यहाँ पर यही था। और अंत में बूढ़ी काकी ने सोचा कि जहाँ पे पकवान बन रहा है मैं वहाँ तक पहुँचूँ, और वह सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से, गांव में जो घर के दरवाज़ों के पास चौखट हुआ करते थे ऊंचे ऊंचे, और किसी प्रकार वह रेंगती हुई कड़ाह के पास पहुँच गई और उस सुगंध को सूंघने के लिए। उसी समय रूपा वहाँ पर आई, और जैसे ही उसने बूढ़ी काकी को देखा क्रोधित हो गई। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार में। किसी ने बाहर आकर कहा महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। जो घर के लोग होते हैं ना, जो जिनके पर जिम्मेदारी होती है, रूपा की वही हालत थी। हर जगह उसकी नाम की पुकार हो रही थी, कहीं इधर सामान कहीं उधर सामान। और उसी समय जैसे ही आई, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलम्ब है, जरा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी। और इस प्रकार जो है रूपा बहुत परेशान थी काम से। और उसी समय उसने आकर देखा, एक तो गर्मी का समय और पूरा माहौल गर्म, भोजन पकवान आदि बन रहा है, और एक तो काम के बोझ से, दूसरे थकान से। जैसे ही उसने कड़ाह के पास बूढ़ी काकी को देखा, वैसे ही वो एकदम खौल उठी गुस्से से, क्रोध न रुक सका और बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़। एक गलत बात उसने वो बूढ़ी काकी की मनस्थिति को नहीं समझ रही। यहाँ पे लेखक ने बूढ़ी काकी की मनस्थिति जो हमें बताई कि वो सुगंध सूंघकर वहाँ आई, और यहाँ पर रूपा ने क्या किया, उन्हें झटक दिया कि, और क्या कहा, कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था, अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक क्या धैर्य नहीं है, आकर छाती पर सवार हो गई, इतना ठूसती है न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब लोग घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो जो चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले हो जाए। वास्तव में देखा जाए तो बड़े बूढ़े घर के बुजुर्ग लोग ही किसी ईश्वर से कम नहीं होते। यहाँ पर रूपा ने जो शब्द बोले हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बेचारी कड़ाह के पास आकर बैठी हुई है, और उस एवज में उन्हें कितना सुनना पड़ा रूपा से। ये जो कठोर शब्द इस पुस्तक में, इस कहानी में कहानीकार ने लिखे हैं, वह कटाक्ष, वह चुभने वाले शब्द रूपा ने किसके लिए कहे, काकी के लिए कहे। अब बूढ़ी काकी बहुत दुखी हो गई, वापस अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी, बहुत दुखी हो रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उन्हें रूपा पे क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था कि हाँ मैं ही, अब वो खुद को ही कोसने लगी कि मैं क्यों जल्दी चली गई, मैं थोड़ा रुक सकती थी। सच ही तो है, पहले मेहमान लोग खाएंगे, उसके बाद घर वाले कैसे खा लेंगे बिना मेहमान के खाए, और मुझ में इतनी भी धैर्य नहीं कि मैं रुक सकती। और इस प्रकार सबके सामने पानी उतर गया, ने सबके सामने जो रूपा ने शब्द कहे थे उससे उनकी इज्जत उतर गई। पानी उतरना यानी इज्जत उतर जाना। अब कोई बुलाने आएगा तो नहीं जाऊंगी। हाँ, एक क्रोध थोड़ा सा मन में, एक आत्मसम्मान थोड़ा सा जागा कि गलती मेरी थी, मुझे नहीं जाना चाहिए था, उसके बदले में मेरी कितनी बेइज्जती हो गई, अब मुझे नहीं जा, अब कोई बुलाने भी आएगा तो भी मैं जाने वाली नहीं हूँ। और इस प्रकार मन ही मन इस प्रकार का विचार करके वो बुलाने की प्रतीक्षा कर, एक तरफ वो बुलाने की प्रतीक्षा भी कर रही हैं, कोई आए बुलाए तो मैं खाऊं, और दूसरी तरफ उन्होंने क्या प्रण किया, अब कोई बुलाने आएगा तो भी मैं जाने वाली नहीं हूँ। और इस प्रकार एक एक पल एक एक युग के समान मालूम हो रहा था, क्योंकि उन्हें भूख भी लगी थी, जो सुगंध ने उन्हें विचलित कर रखा था। और इस प्रकार ऐसा लग रहा था अब कोई आएगा, अब कोई आएगा। धीरे धीरे गीत गुनगुनाने लगी। बड़े बूढ़े लोग जब थोड़ा सा समय प्रतीक्षा आदि करते हैं तो आप क्या करते हैं, समय बिताने के लिए गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई, क्या इतनी देर तक लोग भोजन ही कर रहे होंगे। बहुत समय बीत गया लेकिन कोई बुलाने नहीं आया।
किसी की आवाज़ नहीं सुनाई दी। अवश्य लोग खा पी कर चले गए हों। अब शायद मेहमान खा पी कर अपने अपने घर चले गए होंगे, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या पता मुझे बुलाए या न बुलाए, क्योंकि रूपा क्रोधित हो चुकी थी। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। फिर एक विश्वास आया, 1 मिनट में पूरियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएंगी। उनकी स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगा। अब वो कल्पना करने लगी, कुछ ही देर में कोई न कोई बुलाने आएगा और फिर उनके सामने वो पूरी तरकारियाँ दिखाई देने लगी, कल्पना करने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे, यानी बहुत सारी बोलते ना योजना उन्होंने बनाई कि कैसे क्या खाऊंगी और वो सब। और पहले तरकारी से पूरियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौरियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम। वो बेचारी सामने कोई बुलाने आया नहीं है, भोजन है नहीं, लेकिन वो क्या सोच रही है, किससे कौन सा चीज़ मैं पहले खाऊंगी। और कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। लोग यही कहेंगे ना, इन्हें विचार नहीं, और इतने दिन के बाद पूरियाँ मिल रही है तो मुँह जूठा करके थोड़ी उठ जाऊंगी। मैं तो आज भरपेट खाऊंगी। इतना अपमान के बाद भी देखो, बूढ़ा मन है उनका, तिरस्कार रूपा ने सबके सामने कर दिया है। कुछ पल के लिए वो सोचती नहीं जाऊंगी, फिर बाद में सोचने लगती कोई बात नहीं, कोई बुलाने आएगा तो चली जाऊंगी, अच्छी तरह से पेट भर खाऊंगी, थोड़ा मुंह जूठा करके नहीं उठूंगी, अच्छी तरह से आज मैं पेट भर के पूरियाँ तरकारियाँ और अच्छी तरह से खाऊंगी। मैं मेहमान मंडली भी बैठी हुई थी, कोई खाकर उंगलियाँ चाटता था, कोई तिरछे नेत्र से देखता था कि अभी लोग खा रहे हैं या नहीं। जब पंगत में लोग बैठते हैं तो ऐसे ही करते हैं ना, कि तो कुछ लोग तो ये भी देखते हैं कौन कितना खा रहा है, कौन कितनी बार मांग रहा है ना। ये गांव में, अभी तो यहाँ पर तो अलग है, लोग जा के खुद ही खाना लेते हैं, थाली में भरते खाते। लेकिन गांव में जब उस समय पंगत बैठती थी तो कतारों में लोग बैठ के खाते थे, परोसने वाले परोसते थे, तो लोग मांग कर खाते थे और लोग जो है देख रहे थे। और कोई इस चिंता में था, पत्तल पर पूरियाँ छूटी जाती है, किसी तरह उन्हें भीतर रख लेता। तो इस प्रकार जो है, कोई दही खाकर जीभ चटकारता, परंतु दूसरा दोना मांगने पर संकोच करता। कुछ लोग बड़े संकोची स्वभाव के थे, वो सोचते कि अगर मैं दोबारा मांगूंगा लोग देखकर मेरा मजाक उड़ाएंगे। इतने में बूढ़ी काकी बेचारी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और रेंगती हुई, क्योंकि चल नहीं सकती थी, और रेंगती हुई वहाँ पर पहुँची। कोई आदमी चौंक कर खड़े उठकर पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है, यह कहाँ से आ गई, देखो किसी को छूने न दे। और एक व्यक्ति ने फिर उनको तिरस्कृत किया। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध में तिल मिला गए, क्योंकि एक मेहमान ने इस प्रकार कहा था। वो पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया, और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपट कर उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। जो मंसूबे काकी ने भोजन के लिए बांधे थे, पकवान के लिए, जिस मंसूबे को पूरा करने बेचारी वहाँ पर पहुँची थी, फिर से उनको अपमानित किया गया। और इस बार अपमानित उनके अपने भतीजे ने किया था, जिसने उनका जमीन जायदाद वादे करके लिए थे, उसे उठाकर लाकर कोठरी में पटक दिया। कितना अपमान! पत्नी ने तो अपमान किया ही था, और अब भतीजे ने भी अपमान कर दिया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने पूछा नहीं। और इस प्रकार धीरे धीरे बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निरस्ता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। और यहाँ पर अलग चल रहा था, पति पत्नी को बड़ा गुस्सा आया था कि आज काकी की वजह से मेहमानों में हमारी बेइज्जती हुई, इसलिए हम आगे चलकर इनको हम बताएंगे कैसे। और उनके बुढ़ापे, दीनता और हत्यान पर किसी को भी दया नहीं आ रही थी कि वो क्यों बार बार भोजन क्या पहुंच रही है। अगर वो किसी थाल में भोजन करके उनके घर कमरे में पहुंचा देते तो बूढ़ी काकी क्यों आती बाहर। मेहमानों जैसे ही भगवान को भोग लगता है वैसी थाल में डाल कर, अगर उन्हें उस बूढ़ी की चिंता होती, अगर परिवार समाज में अगर हम बूढ़ों की चिंता करें, बहुत सारी फिल्में बन चुकी है, देखा है किस प्रकार बेटे बहू समाज में आप बड़े बूढ़ों के साथ अपने माता पिता या जो भी रिश्तेदार जिनका ज़मीन जायदाद वो ले रहे हैं,
उनके साथ कितना गलत व्यवहार कर रहे हैं। और यहाँ बूढ़ी काकी के साथ हम इस कहानी में पढ़ रहे हैं कि कैसे उनके भतीजे ने उनके साथ गलत व्यवहार किया। तो इस प्रकार जो है, लेकिन अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली ने जो व्यवहार देखा था उनके माता पिता को करते हुए, वह बहुत ही दुखी हुई थी। लाडली को काकी से बड़ा प्रेम था और बेचारी भोली लड़की बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक नहीं थी। बहुत गंभीर स्वभाव की लड़की, और उसने देखा कि किस प्रकार आज बूढ़ी काकी को भोजन के लिए तिरस्कृत किया जा रहा है, और इस प्रकार उसके हृदय को बड़ी चोट लगी जब उसके पिता ने उसे घसीटते हुए ले जाके कमरे में फेंका। और इस प्रकार वह झुंझला उठी कि लोग काकी के साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं पूरियाँ दे रहे हैं, क्यों नहीं भोजन उन्हें दिया जा रहा है। और फिर उसने अपने हिस्से की पूरियाँ नहीं खाई। जो भोजन करने बैठी थी उसने अपने हिस्से की पूरियाँ नहीं खाई, और उसे एक पिटारी में बंद करके वह सीधा कहाँ ले जाना चाहती थी, बूढ़ी काकी को अपने हिस्से का। एक छोटी बच्ची, सोचो, बूढ़ी काकी के लिए इतना करुणा है उसके मन में कि वह अपने हिस्से का भोजन देने को तैयार है, और यहाँ पर जो है उसे भोजन, मतलब बूढ़ी काकी को भोजन नहीं दिया जा रहा है। और फिर उसे लगा कि अगर मैं ले जाऊंगी, बूढ़ी काकी कितनी प्रसन्न हो जाएंगी कि उन पूरियों के लिए, और मुझे बहुत प्यार करेंगी। और धीरे धीरे रात के 11 बज गए। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी, यानी किसी को भी बूढ़ी काकी के बारे में कोई ख्याल नहीं था। पूरा मेहमान जा चुके थे, रूपा भी सो चुकी थी आंगन में, और लाडली की आंखों में नींद नहीं थी। क्यों नहीं नींद नहीं थी लाडली की आंखों में? क्योंकि उसे पता है बूढ़ी काकी भूखी है, और जो पूरियाँ उसने निकाल के रखी थी वो बूढ़ी काकी को देना था। बूढ़ी काकी को पूरियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न दे रही थी। वो सोच रही थी घर के सभी सो जाए तो वो बूढ़ी काकी के ले जाकर पूरियाँ खिलाएगी। और जब विश्वास हो गया कि अभी सब घर के लोग सो गए हैं, अम्मा सो गई हैं, तो उसने वो डब्बा उठाया और ले जाके बूढ़ी काकी के कोठरी में चली गई। काकी उठो, मैं पूरियाँ लाई हूँ। और काकी ने लाडली की बोली पहचानी, जब उठ गई और उसे टटोला, क्योंकि आँख से कम दिखता था, और लाडली ने पूरियाँ निकाल के दी। क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? नहीं, यह मेरे हिस्से की है। और फिर काकी पूरियों पर टूट पड़ी। कितना कैसा वो एक समय होगा कि घर में बुजुर्ग भूखा पड़ा, मतलब भूखा है, और परिवार के लोग खाकर सो रहे हैं, मेहमान खा के चले गए। किसी ऐसे समारोह का कोई अर्थ नहीं है जहाँ पर एक बूढ़ी जो है काकी भूख से व्याकुल है, और ठीक है बाद में खिला देते हैं। अगर मेहमानों के आगे बेइज्जती हो रही थी तो बाद में कम से कम उनके कमरे में खिला देते ले जाके, लेकिन किसी ने भी उन्हें पूछा नहीं। और उसके बाद काकी पेट भर गया, जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और गर्मी पैदा कर। पूरियाँ कम थी, काकी को क्षुधा और इच्छा को उत्तेजित कर दिया था। नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाऊं। पेट भरा नहीं था क्योंकि थोड़ी ही पूरियाँ थी। अम्मा सोती जगाऊंगी तो मारेंगी। अब फिर उसने देखा थोड़ी बहुत खुरचन पूरियों की पड़ी हुई थी, उसे खाया। बार बार ओट चाटती, चटकारे भरती। हृदय महसूस रहा था कि अब पूरियाँ कैसे पाऊँ। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का भाव अपरिमित हो जाता है। जब भूख से व्याकुल काकी अब अपनी मर्यादा भी भूल चुकी थी, और मतवालों को मत का स्मरण करना उन्हें मंदाग्ध बना रहा था। और धीरे धीरे वो क्या करने लगी, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ पर मेहमानों ने भोजन किया है। और फिर वो लाडली को लेकर वहाँ गई जहाँ पर मेहमानों के जूठे पत्तल पड़े हुए थे। अब बूढ़ी काकी ने वहाँ जाकर उन जूठे पत्तलों में से भोजन करना शुरू। जो पत्तलें जहाँ फेंकी हुई थी वहाँ कुछ मेहमानों ने भोजन भी छोड़ दिया था, वो पूरियाँ ले लेकर खाने लगे। और अचानक रूपा की आँख खुली जब उसने देखा कि काकी पत्तलों में से जूठे भोजन कर रही है, और एकदम सन्न रह गई। वो सोच नहीं सकती थी कि इस प्रकार का दृश्य उसे, क्योंकि उसने गलत तो किया ही था। अगर वो भोजन करा देती काकी को तो ऐसा होता नहीं। और फिर वो सन्न रह गई, और उसे अपने पर बड़ा दुख हुआ कि मेरी वजह से आज काकी की स्थिति है,
और उन्होंने भगवान से हाथ जोड़कर रूपा ने कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करना, क्योंकि मैंने एक बहुत अधर्म कर दिया है और इस अधर्म का दंड मेरे बच्चों को या मुझे मत दो, और नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। और इस प्रकार हाय मैं कितनी निर्दयी हूँ। रूपा को पश्चाताप हुआ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय मिल रहा है और उसी के वही बूढ़ी काकी आज भूख से व्याकुल होकर जूठे खाने पर मजबूर हुई है। आज क्या फ़ायदा, सैकड़ों लोगों ने भोजन किया, मेरे बेटे का तिलक था और मैं उनके इशारों के दासी बनी घूम रही थी, लेकिन क्या फ़ायदा, मेरे बेटे के तिलक के नाम पर मैंने सैकड़ों रुपए व्यय किए, जिसकी बदौलत हज़ारों रुपए लोगों ने खाए, लेकिन जिसकी वजह से खाए वही बूढ़ी काकी आज भूख से व्याकुल होकर जूठन खाने पर मजबूर है और उसका पूरा भोगदंड हमें मिलेगा। और उन्होंने रूपा पश्चाताप करते हुए बोली, काकी उठो, चलो भोजन कर लो। और उसे बहुत अपनी भूल का एहसास हुआ और परमात्मा से उसने क्षमा याचना की कि मेरा अपराध क्षमा कर दें, और फिर उसने ले जाकर अच्छी तरह से बूढ़ी काकी को भोजन कराया। अगर समाज में इस तरह लोग जो है पहले से ही ध्यान दे कि जो कर्म हम कर रहे हैं परमात्मा उसका भोगदंड कहीं न कहीं उसे देगा, तो समाज में इस प्रकार का व्यवहार कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर लेखक ने उन लोगों को प्रेरित करने का प्रयास किया है जो लोग ऐसे वृद्धों के साथ अत्याचार करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कहानी समझ में आई हो।